सेल्सफोर्स बहुत बढ़िया चल रहा है, सबको खुले ऑफर मिल रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। कोविड के अंदर तो बेशुमार ऑफर मिल रहे थे, तो हर कोई बंदा जॉब छोड़ के सिचुएशन में कूद रहा था। डिसीजन हमेशा वाइज लेना चाहिए, टाइम लेना चाहिए डिसीजन में। और जब भी आप गुस्सा हो किसी चीज़ में, आप जॉब के लिए गुस्सा हो, तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो ये कहते हैं कि गुस्से में डिसीजन लिया हुआ, गुस्से में कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लोगों ने ना करियर को स्मार्टफोन समझ रखा है। अच्छा नया रिलीज हुआ है 15, गॉट इट डन। ठीक है, ये क्यों कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग पता क्या कहते हैं, अच्छा नई टेक्नोलॉजी आई है कर लो ख़त्म। भाई करियर है, मजाक थोड़ा ना। ठीक है, तो लोग एक करियर बनाते हो, टाइम लगता है, उसमें डेवलप करते हो अपने स्किल्स। दूसरा करियर एंटायरली डिफरेंट होता है। आपको इसके नीचे 2 बंदे जोड़ने हैं, इन 2 बंदों के नीचे और 2 बंदे जोड़ने हैं, बस आपका करियर बन जाएगा। देखो पीछे मर्सिडीज खड़ी है और 2 बंदे साथ में, एक ड्राइवर खड़ा है। आप देख लो मुझे, आप अपने आप को शीशे में देख लो, आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे करियर भी नहीं बनाने। तो बहुत सारे लोग मैंने देखे। हाय गाइस, दिस इज रोहित फ्रॉम सेल्सफोर्स जंगल। सो आज आपने टाइटल देख ही लिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि जब भी हम एक चीज़ हमारी ज़िंदगी में कंटिन्यू चलती है, कोई भी जॉब है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी काम है, हम कंटिन्यूसली करते हैं, तो हम उस चीज़ से बोर हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि उस चीज़ को छोड़ दो। हमें ये नहीं पता लगता कि उस चीज़ की हमारी लाइफ के अंदर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। और हमें उस पॉइंट पे ये दिखता है कि मेरे दोस्त या फिर मेरी नेबर या फिर मेरा जो फैमिली का कोई बंदा है, उसकी जॉब, उसका काम बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं शायद उसको ज्वाइन कर सकता हूँ, शायद जो वो कर रहा है मैं वो कर लूँ। अब वी आर इनटू करियर बिजनेस। हम काफ़ी लोगों को ये सोचते हैं, सर वो जो इंसान का आपने स्क्रीनशॉट डाला था उसका 8.5 लाख का पैकेज लग गया, मेरा भी लग सकता। मैंने अभी बस बीकॉम किया, बस मुझे 9 लाख का पैकेज चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। या फिर जो बंदा 32 साल 33 साल का है, वो कहता है कि सर आपका जो अभी रिसेंटली स्टूडेंट 1 साल का था, उसने ट्रांसफॉर्म किया अपना करियर, वो ये सोचता है कि उसका सर अगर 9 लाख का पैकेज लग गया तो मैं 4-5 साल से घिसा रहा हूँ, मेरा यहाँ पे मुझे कोई पूछ नहीं रहा और मुझे भी वो करना है। तो किसी को देख के करियर चेंज करना और किसी को देख के अपनी जॉब रिस्क पे डालनी, क्या ये सही डिसीजन है? और कितना डिसीजन ये सही है? और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको हो सकते हैं? क्योंकि आपको हर बंदे का जो चीज़ें हैं ना वो फैसिनेटिंग लगने जाएगा कि मेरी ही जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, मेरी जॉब ही बेकार है, मैं ही जो कर रहा हूँ वो फुद्दू है, बाकी सब लोग सही हैं। आप देख लेना, अगर आपको ये सिचुएशन में हो, आप यू विल बी फाइंडिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इन विद यू कि भाई मेरी ज़िंदगी में ही चीज़ें ख़राब चल रही हैं, बाकी सबकी ज़िंदगी फैसिनेटिंग चल रही है। जो बंदे को मैं देख रहा हूँ, जो बंदे को मैं फॉलो कर रहा हूँ, जितने बंदे मैंने देखे हैं, उनकी सबकी लाइफ सेट है, उनकी जॉब सेट है, दे आर कूल, बट माई थिंग्स आर बैड। तो उसका आपके ऊपर क्या डिसीजन हो सकता है, और उस चीज़ के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, तो क्या आप ये सोच रहे हो कि इस सिचुएशन का यही हल है कि मुझे अपना करियर यहाँ पे डंप कर देना चाहिए, मुझे अपनी जो चीज़ें चल रही हैं, बिजनेस चल रहा है, करियर चल रहा है, उसको मुझे छोड़ देना चाहिए? ये सोचे बिना कि अगर मैं उसको छोड़ देता हूँ, मैं अपने बच्चे की नेक्स्ट मंथ की फीस कैसे पे करूँगा, मैं अपनी लाइबिलिटीज़ को कैसे पे करूँगा, मैं अपनी घर को कैसे चलाऊँगा? क्या आपने इस चीज़ के बारे में सोचा? ये कितनी प्रॉब्लम्स। और वो बंदा एक्चुअल में माइंडसेट ऐसा बना लेता है कि मैं इन चीज़ों को टैकल कर लूँगा। क्या ये जस्टिफाइड है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स को आप जस्टिफाई करके अपने करियर को स्टेक पे रख के आप अपना करियर चेंज करोगे? तो इन सभी एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सवाल है ये, अगर आप किसी से पूछो। तो अक्सर क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को कॉन्टिन्यूसली करते हैं, कॉन्टिन्यूसली देखते हैं, तो हमें वो चीज़ बोर लगने लग जाती है, वो हमें बेकार लगने लग जाती है। हमारी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें सिंपल सी बात है। अगर आप जॉब में जा रहे हो, 9 to 5 काम कर रहे हो, और आपको अब आप बहुत देर से वो काम कर रहे हो, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, कॉन्टिन्यूसली एक ही काम कर रहे हो, कोई अपग्रेडेशन नहीं है, और थोड़ा सा जब आप बोर हो जाते हो ना, तो थोड़ा सा अगर बर्डन ऑफिस के अंदर आ तो आप इरिटेट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो, और वो इरिटेशन आपको बर्डन लगने लग जाती है, वो जॉब बर्डन लगने लग जाती है। ऐसा जॉब के अंदर नहीं है, चाहे वो जॉब है, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड है, चाहे आपकी गाड़ी है, चाहे आपकी कोई भी ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ है जो आपके दिल से जुड़ी हुई है, चाहे वो घर है। अगर आप देखो कि आप घर के अंदर आप 30 दिन रहो, आप बाहर जाओ ही मत, आप बोर हो जाओगे। सिंपल सी साइकोलॉजी है वो।
तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जॉब छोड़ दो या अपना काम छोड़ दो या घर छोड़ दो, राइट? ऐसा तो नहीं पॉसिबल है, राइट? ऐसे ही हमारी एक साइकोलॉजी होती है कि हम कोई भी चीज़ को कॉन्टिन्यूसली जब करते हैं, हम उस पर्टिकुलर चीज़ से बोर हो जाते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो इसका सल्यूशन ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लाइफ में ये चीज़ हो रही है तो डोंट बोदर योरसेल्फ, सो ऐसा है कि थोड़ा सा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। और जब हम इस सिचुएशन में होते हैं ना, तो हमें डिसीजन मेकिंग हमारी वीक हो जाती है, और हमारी जब डिसीजन मेकिंग वीक हो जाती है और हमें समझाने वाला कोई होता नहीं है। और अक्सर अगर हम घर वालों से डिस्कस करते हैं, हमारे फादर से बात करते हैं, किसी और से, तो वो भी हमारी इतनी हेल्प कर नहीं पाते। हमें ये ज़रूर कहते हैं कि डिसीजन अच्छे से लेना। तो बेसिकली जब डिसीजन पावर वीक हो गई तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो देखो, इतनी चीज़ें हैवी होती नहीं है जितनी आप बना लेते हो। तो आप ये देखो कि यार, वो सबसे पहले तो वो जो जॉब है जो आप कर रहे हो, जिससे आप बोर हो गए, हम अक्सर उसकी अच्छी चीज़ें भूल जाते हैं कि वो हमें कितनी आउटपुट दे रहा है। क्या अगर मान लो 7-8 लाख का आपका पैकेज है, आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम फिगर, तो आपके वो जॉब कितने खर्चे उठा रही है, आपके कितने एक्सपेंस कवर कर रही है, आपको कितनी लग्जरी लाइफ दे रही है, वो आपकी रेंटल इनकम कंप्लीट कर रही है, आपके जो लाइबिलिटीज़ हैं, लोन्स हैं, उसको कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप ऐसा काम करोगे जिससे आपकी जॉब इफेक्ट होगी, आप छोड़ देते हो, तो सारी चीज़ें एकदम से रुक जाएगी, बर्डन एकदम से आ जाएगा। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन चीज़ों को कैसे हम ओवरकम कर सकें। एक तो क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम इरिटेट रहेंगे, हमारे माइंडसेट खराब हो जाएगा, हम डिप्रेशन के अंदर आ सकते हैं। अगर कोई काम हम करना ही नहीं चाहते, हम एक्चुअल में बैठे हैं कि नहीं सर, जॉब नहीं छोड़नी, नहीं, वो भी गलत है। तो इसका क्या सल्यूशन हो सकता है और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसकी रेमेडी क्या है बेसिकली। तो लोग सोचते हैं कि लोग दूसरों को देखते हैं और दूसरों जैसा करियर बनाना चाहते हैं, विलिंगनेस होती है कि मैं ये बन जाऊं। हमारे पास अक्सर एग्जांपल सेल्सफोर्स की आती है, क्योंकि सेल्सफोर्स का पैकेज बहुत अच्छा है, तो पैकेज देख के काफ़ी बच्चे इफेक्ट हो जाते हैं कि 15 लाख भी मिल रहा है, 13 लाख भी मिल रहा है 2 साल वाले को, 3 साल वाले को 20 लाख का पैकेज मिल गया, मुझे भी मिल सकता है, मेरा तो 4 साल का एक्सपीरियंस है। तो यार देखो, आपको सबसे पहले आपको सफरिंग नहीं पता उस इंसान की जिसको 15 लाख का पैकेज मिला, कि शायद उसने 3 लाख से स्टार्ट किया हो, कितना टॉर्चर उस बंदे ने स्टार्टअप वाली कंपनी में सहा। आपको ये चीज़ नहीं पता, क्योंकि आपने तो बहुत ही बढ़िया आप 2 साल से 3 साल से कोई रैंडम कंपनी में काम कर रहे हो, 7-8 लाख का पैकेज कमा रहे हो, बहुत अच्छी स्मूथ जिंदगी चल रही है। मैं एक चीज़ आपको रियल टाइम में बताता हूँ, मैं बैच बनाता हूँ, तो मैं पहला जब सेशन लेता हूँ बैच का, तो मैं उनको एक चीज़ कहता हूँ कि आप मेरे लिए बिगड़े हुए इंसान हो। अब उसमें मिच्योर बंदे भी बैठे होते हैं, जिनके बच्चे भी हैं, वाइफ्स भी बैठी हैं, हाउस वाइफ्स बैठी हैं, मॉम भी बैठी होती हैं, काफ़ी छोटे बच्चे जो फ्रेशर्स हैं वो भी बैठे होते हैं, जो अभी डिग्री कर रहे हैं वो भी बैठे होते हैं, जो सेल्स फोर्स के अंदर है वो भी बैठे होते हैं। तो उनको बहुत ही अनोइंग लगता है ये चीज़, और मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ पढ़ाने में, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि देखो, आपका जो शेड्यूल है ना, आपने मुझे बहुत कैजुअली लेना है आगे जाके, और मैं ये होने नहीं दूंगा। तो क्योंकि मुझे पता है कि ये जो 30, 40, 35 बंदे मैं ले रहा हूँ बैच के अंदर, जब उनकी लाइफ में चेंज होना शुरू होता है ना, वो डर जाते हैं कि यार ये तो बहुत मुश्किल था, हमने तो इतना एनालाइज ही नहीं किया था सेल्स फोर्स को, हमने तो इसको इतना लाइटली ले रखा था, क्योंकि सेल्सफोर्स इज अ ड्रैग एंड ड्रॉप सॉफ्टवेयर, यही कहते हैं 92%। सो लाइक दे शिटी गाइस, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता, इट्स कंप्लीट सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। तो सॉफ्टवेयर चीजें हैं तो मुश्किल होती हैं। जिस बंदे ने इतनी मेहनत करी ही नहीं पहली जॉब लेने में, अब जब मैं ग्रेजुएट हुआ था, तब मुझे याद है इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज 300, 400 बच्चा ले जाती थी। अब वो बच्चा कौन सा करियर बना रहा है, कैसे करियर बना रहा है, उनको भी नहीं पता होता था। कोई स्किल्ड बच्चा भी होता ना, वो भी एक बेकार बेंच पे बैठ के अपना 3-4 साल बाद सोचता था कि मुझे आगे क्या करना है। तो उस सिचुएशन से जो बच्चा प्लेस हुआ है, अगर उसको पूरा ट्रांसफॉर्म करना है करियर, वो लाइटली लेके हमारे यहाँ पे आ जाता है। और कोई उसमें से ऐसा कोई बच्चा होता है जो ये सोच के आता है कि मैं जॉब छोड़ के ये चीज कर लूंगा, इट इज नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि वो देखा देखी हो गई। तो वो चीज आपको नहीं करनी। तो उसको अवॉइड कैसे करना है, उसका सोल्यूशन क्या है, ये आप सुन लो। इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है उनके लिए सर्वाइव करना। क्यों? कोई सफल हो पाता है, कोई नहीं सफल हो पाता। मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ बिकॉज अगर कोई ऐसी चीज हो जाती है और वो टर्न अराउंड करते हैं जॉब छोड़ के,
वो चाहते हैं कि वो 100% लगाएं, क्योंकि उनका 100% उस काम का 100% इक्वल नहीं होता। अगर आपको मान लो उस काम के लिए 4 घंटे लगाने हैं और आप 1 घंटा लगा रहे हो, दैट इज नॉट इनफ। अगर आपको उस काम के लिए 20 घंटे लगाने हो, अगर आप 8 घंटे काम करो, दैट इज नॉट इनफ। तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो, उस एज तक पहुंच नहीं पाते हो जो आपने सोचा है। तो आपका डिप्रेशन, लोन्स, लाइबिलिटीज बढ़ जाती हैं और अल्टीमेटली चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं लाइफ के अंदर। और कोई भी इंस्टीट्यूट्स के पास जाओगे, वो आपको ये कहेंगे कोई बात नहीं सर, कर लो, जॉब हम लगवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा वाइज डिसीजन लेना चाहिए, सही डिसीजन लेना चाहिए लाइफ के अंदर, और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनना है आपको। डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट बनो ना, अपने स्किल्स के ऊपर फोकस करो। नाउ इनका सोल्यूशन क्या निकलेगा उसके बारे में हम बात करेंगे कि इन चीज़ों से अवॉइड कैसे कर सकते हैं अपने आप को। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो मैं कर रहा हूँ, मैं ठीक है बोर हो गया, सबसे पहले वो चीज़ें इतनी बुरी नहीं है जिसको आप बुरी समझ रहे हो सबसे पहले। और अगर आपको आगे बढ़ना है, उसके कुछ सोल्यूशंस हैं। आपको थोड़ा अपने आप को रीडायरेक्ट करना पड़ेगा, नॉट टू अदर वर्क। मैं ये नहीं कह रहा सीधा कोई और काम स्टार्ट कर दो, ये कर दो। आपको रीडायरेक्ट कर, थोड़ा पहले तो एंजॉयमेंट करो लाइफ के अंदर, थोड़ा ब्रेक लो, सबसे पहला स्टेप। दूसरा, हम जब अपने करियर के अंदर एनहांसमेंट, मेरा माय बॉस, लाइक पहले मैं किसी कंपनी में जब काम करता था, स्टार्टिंग में जब मैंने करियर बनाया, तो मैंने आई डिस्कस विद प्रशांत, इज माय बॉस। सो मैंने उसको कहा कि यार मैं बोर हो गया। मैं कई बार उसको कह देता था, तो कहता था कि यार जब तू बोर हो शुरू हो जाना तेरे मेंटली, तो मैं बोर हो गया, स्टार्ट समथिंग न्यू इन द स्किल सेट। तो उसने मुझे क्या कहा, माई इंग्लिश वॉज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एट द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर। तो उसने क्या कहा कि मुझे एक ऐसे लिखने के लिए कहा रोज, कि मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाए। तो उससे मेरा बहुत डाइवर्जन हो गया। मैं काम में पैशनेट तो होना चाहिए इंसान को, राइट। मैं काम में पैशनेट था, लेकिन मैं बोर हो जाता था, क्योंकि मुझे आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट टू लर्न मोर। तो मुझे वहां से एक चीज पता लगी कि अगर हम अपना स्किल सेट एनहांस करते हैं अलोंग विद द जॉब, तो वो एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है काफी लोगों के करियर के अंदर। अगर कोई इंसान जॉब छोड़ के दूसरा करियर स्टार्ट करता है, दैट विल डेफिनेटली एक्ट टू डिप्रेशन। अगर आप अलोंग विद योर करियर कोई स्किल सेट, छोटा स्किल सेट पकड़ लो स्टार्टिंग में, स्किल जरूरी नहीं है कि आपको टेक में जाना है, ये एक लैंग्वेज स्किल सेट पकड़ लो, एक राइटिंग स्किल सेट पकड़ लो। जरूरी नहीं कि आपको फ्रीलांसिंग वेबसाइट के अंदर फ्रीलांसिंग करनी स्टार्ट कर देनी है। उसको स्किल को डेवलप करो 2-3 महीने, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। दैट इज हाउ स्टार्टअप वर्क्स, एक्चुअली इट वर्क्स। वो अपना काम नहीं छोड़ते एग्जिस्टिंग, क्योंकि वहां से तो चीजें आ रही है ना, वहां से तो पैसा आ रहा है। पैसा नहीं रुकना चाहिए ब्रो, पैसा आना चाहिए। लेकिन जब पैसा आ रहा है, वो पैसे की पाइपलाइन को कहीं और जोड़ देना है। सो आपका एक और स्किल सेट जुड़ना चाहिए। आप वीकेंड के अंदर कोई क्लासेस ज्वाइन कर लो, कोई भी आइल्स का सेंटर ज्वाइन कर लो, जहां पे आपको इंग्लिश स्पीकिंग हो गई, फ्रेंच स्पीकिंग सीख लो। क्या पता अगर आपकी फ्रेंच, स्पेनिश, कुछ भी आपने ऐसी चीज लैंग्वेज सीख ली जिससे आपको बाहर से भी ऑफर आ सकता है, कुछ रेयर लैंग्वेज सीख सकते हो। आप टेक्नोलॉजी में आपको पता लग गया सेल्सफोर्स अच्छा है, AWS अच्छा है, ये ब्लॉकचेन अच्छा है, गो फॉर दैट, उसको करना स्टार्ट कर दो। नहीं हुआ ड्रॉप हो जाएगा, क्या दिक्कत है, लेकिन बोर तो नहीं होगे। आप अपना काम करते रहोगे, मेरी जॉब तो सिक्योर है भैया, मैं तो ये कर रहा हूं, वो छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर वो छोड़ दी तो ना तो वहां के रहोगे ना यहां के रहोगे। ये अपने दिमाग में डाल लो, उसके साथ काम करना है कैसे भी। हाँ, अगर आपकी जॉब के अंदर कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, आपको धमकियां दे रहे हैं, आपको कंपनी कोऑपरेट नहीं कर रही, कंपनी आपके बारे में सोचना नहीं चाहती, और आपको लग रहा है कि आई एम डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क, वो एक रीजन हो सकता है जॉब छोड़ने का। वो एक रीजन हो सकता है अपने आप को अपग्रेड करने का दूसरे करियर के अंदर। उसमें मैं आपको कहता हूं छोड़ दो। दूसरा दिन नहीं देखना उस जॉब का जहां पे आपको डिप्रेस किया जा रहा है। दूसरा दिन नहीं देखना जहां पे आपकी उस जॉब के अंदर बेइज्जती की जा रही है। दूसरा दिन नहीं देखना उस ऑफिस का जहां पे आपकी इज्जत नहीं है। हमेशा काम वहीं करना चाहिए जहां हमारी इज्जत है, जहां हमारा और है। तभी आप कॉन्फिडेंटली कहां इनपुट देना है वहां इनपुट दे सकते हो। नहीं तो आप इनपुट ही नहीं दे पाओगे, प्रोडक्टिविटी दिखा नहीं पाओगे। हाँ, एक इसके अंदर सिचुएशन ऐसी है, अगर आपकी फिर भी उस टाइम पे लाइबिलिटीज हैं तो मेक श्योर प्रिपेयर्ड रहो उस जॉब को छोड़ने के लिए। अल्टीमेटली आपको वो जॉब छोड़नी है, मैं कहता हूं, लेकिन उसको छोड़ने से पहले गेट वन सिमिलर इंडस्ट्री ऑफर लेटर। अगर आप मार्केटिंग में हो तो सेम किसी कंपनी के अंदर मार्केटिंग का ऑफर लेटर ले आओ, लात मारो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
अगर आपको चीजें बोर हो रहे हो, आप साइकोलॉजी आपकी ऐसी बन रही है, तो आपका ये मकसद है कि आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा किसी के अंदर। और आपको अगर अपग्रेड करना है तो जॉब छोड़ के अपग्रेड नहीं करना है, क्योंकि आप उस जॉब से बोर हो गए हो। अलॉन्ग विद द जॉब आपको अपग्रेड करना है दोस्तों। तो आप एक कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन किसी के करियर को देख के जॉब नहीं छोड़नी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर वो, क्योंकि ऐसा श्योरिटी नहीं है कि आपको उस करियर, अगर उसका करियर बहुत बढ़िया चल रहा है, उसकी इंडस्ट्री सेल्सफोर्स बहुत बढ़िया चल रहा है, सबको खुले ऑफर मिल रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। कोविड के अंदर तो बेशुमार ऑफर मिल रहे थे, तो हर कोई बंदा जॉब छोड़ के सिचुएशन में कूद रहा था, फाइन। अब थोड़े से कंपनीज फिल्टर करने लग गई हैं चीज़ों को, तो ऑफर अभी भी मिल रहे हैं, लेकिन कंपनीज फिल्टर करने लग गई हैं चीज़ें। अब उस केस के अंदर अब आप जॉब छोड़ के मान लो सेल्सफोर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो, मान लो मैं एग्जांपल देता हूं आपको, तो आपको ये नहीं पता ना उस बंदे की सफरिंग क्या है, आपको ये नहीं पता कि सिचुएशन क्या है। पहले तो एनालाइज करो ना कि सेल्सफोर्स के अंदर है क्या है, किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर है क्या है, उसके बाद आप कूदो। फालतू में आप जॉब छोड़ के चीजों के अंदर कूद जाओगे, आपको पता है नहीं, आप खत्म हो जाओगे, वो गलत चीज है, राइट। तो हमेशा जब आप डिसीजन लेते हो इस चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप जॉब छोड़ के उस करियर के अंदर आ रहे हो तो आपको हमेशा बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस मिलेगी, आप उस पर्टिकुलर करियर को बहुत बढ़िया तरीके से कर पाओगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं होती। और अगर आपको कोई गारंटी दे रहा है ना तो छोड़ दो, तो उस बंदे को भी छोड़ दो, लाइफ में से निकाल दो। कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि आपको वो सूट करेगा। मैं भी कहता हूं काफी बंदों को कि भाई पहले जावा करके आओ। क्यों कहते हैं हम? सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने उस दिन भी एक उस वीडियो के अंदर दिया था कि बहुत सारे लोग कूद पड़ते हैं सेल्सफोर्स के अंदर, क्योंकि सेल्सफोर्स इज अ ड्रैग एंड ड्रॉप सॉफ्टवेयर। बुलशिट। सो द थिंग इज, अगर आप जावा करके आओगे आपको यार 10% पता लग जाएगा कि अच्छा ये डिफिकल्टी है इसके अंदर, मुझे इसको डील करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, अच्छी चीज, जावा फ्री है सबके लिए। आप salesforcejungle.com पे जाओ, साइन अप करो, फ्री जावा का कोर्स आपको वहां पे मिल जाएगा। यू कैन एनरोल इन दैट पर्टिकुलर कोर्स फ्री, जस्ट साइन अप करो, यू विल गेट अ फ्री एक्सेस फॉर जावा। हिंदी में जावा है एंड नो नीड टू पे एनीथिंग, जस्ट गो देयर एंड लॉग इन। तो आपके लिए ये कोई प्रमोशनल नहीं है, हमारे पोर्टल है salesforcejungle.com में जाना है, गो हेड साइन अप करो, जावा फ्री है। ओके लेट्स कंटिन्यू। लोगों ने ना करियर को स्मार्टफोन समझ रखा है। अच्छा नया रिलीज हुआ है 15, गॉट इट डन। ठीक है, ये क्यों कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग पता क्या कहते हैं, अच्छा नई टेक्नोलॉजी आई है कर लो खत्म। भाई करियर है, मजाक थोड़ा ना, ठीक है। तो लोग एक करियर बनाते हो, टाइम लगता है, उसमें डेवलप करते हो अपने स्किल्स, दूसरा करियर एंटायरली डिफरेंट होता है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान देना पड़ेगा आपको इन चीज़ों के अंदर कि मैं ये करियर क्यों चेंज करना चाहता हूँ, क्या मेरी लाइन अच्छी नहीं है, उसकी प्रोग्रेस नहीं है, सबसे पहला क्वेश्चन आपने ये पूछना है। दूसरा, जिस करियर में मैं जाना चाहता हूँ उस करियर में जाने के लिए क्या मैं इतना पैशनेट हूँ कि उस करियर के अंदर मैं परस्यू कर सकता हूँ। और जब भी आप कोई भी करियर चूज करते हो, कोई इंस्टीट्यूट्स वालों को हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपको हमारे पास आने की, इंस्टीट्यूट के पास जाने की, किसी इंस्टीट्यूट के पास जाना नहीं है जो ट्रेनिंग देते हैं, आपको बता रहा हूँ। जब भी आप कोई करियर चूज करते हो, आप पहले उस करियर के रोड मैप देखो क्या है, उस रोड मैप को फॉलो करो कि मुझे क्या क्या सीखना पड़ेगा उस करियर को बनाने के लिए। फिर कोई ऐसे 5 या 6 बंदों को, आप 50 बंदों को पकड़े, 5-6 बंदे मिल जाएंगे लिंक्डइन के अंदर, उनको मैसेज करो लिंक्डइन के अंदर कि भैया मैं ऐसे करियर बनाना चाहता हूँ, मेरा ऑलरेडी करियर है मार्केटिंग के अंदर, या मेरा ऑलरेडी करियर है सेल्स के अंदर, मैं ऐसे करियर बनाना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए कि इसके अंदर मुझे क्या डिफिकल्टीज फेस होगी एज अ सेल्स, एज अ फार्मास्यूटिकल, एज ऐसे 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 आप 4-5 चीजें कह सकते हो, क्या क्या डिफिकल्ट टास्क हैं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे बताइए बस। तो वो आपको जरूर कोई ना कोई इंसान ऐसा होगा जो आपको बहुत बढ़िया तरह गाइड कर देगा। तो वो जो गाइडेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और उससे ज्यादा आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए। आपको खुद पे बिलीव तब होगा जब आप उसके बारे में रिसर्च करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं, उनको पता ही नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ, एंड दे वांट टू टेक द कोर्स बिकॉज किसी का मेरा 9 लाख का स्क्रीनशॉट देख लिया उन्होंने, ये गलत है। उस 9 लाख वाले स्क्रीनशॉट के पीछे कितनी मेहनत है, कितना हसल है, कितनी कंपनीज के अंदर उसने अप्लाई किया होगा जो उसको 9 लाख का पैकेज मिला, आपको नहीं पता। एक अगर आपने 18 लाख वाला, 16 लाख वाला जो रेयर ऑफर लेटर होते हैं हमारे पास, अगर वो देखा है तो आप ये लगा के चलो कि एक 18 लाख का पैकेज लेने के लिए उस बंदे ने कम से कम 35 से 40 कंपनीज के अंदर इंटरव्यू दिया होगा, ये नहीं लोग देखें। तो ये चीज़ें जो हैं आपको पहले वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो क्या मैं इतना पैशनेट हूँ उस करियर को परस्यू करने के लिए, क्या मैं इस पर्टिकुलर कोडिंग के टास्क को पहले फ्री में करके देख लो ना कुछ चीज़ें,
500 में अन अकेडमी में कुछ फ्री का फंडा पड़ा है, वहां पे जाके देख लो। आप 200-400 खर्च लो, 1000 रुपए खर्च लो, आपको 50,000 खर्चने आगे जाके, 5 महीने खर्चने आगे जाके। तो बेटर ये नहीं है कि आप थोड़ा सा डेमो ले लो यूट्यूब से। यूट्यूब एक इतना बढ़िया सोर्स है एजुकेशन का, आपको पता ही नहीं है। तो यूट्यूब से भी आपको ये एनालाइज हो सकता है कि आप उसको उसके अंदर करियर बना सकते हो या नहीं बना सकते। तो कोई भी करियर को, अपने करियर के अंदर फुल स्टॉप लगाने से पहले अपने आप से ये क्वेश्चन जरूर पूछना है। और इससे मैं तो आपको बता सकता हूँ, डिसीजन आपको लेना है, वाइज डिसीजन हमेशा लेना है जिंदगी में। क्योंकि अगर आप खराब डिसीजन लोगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप ही लाइबिलिटी के अंदर जाओगे। किसी भी इंस्टीट्यूट्स या किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की बातों में आपको नहीं आना है, और किसी भी ऐसे बंदे के या एक ऐसे करेक्टर के बातों में नहीं आना है। मैं बात कर रहा हूँ जो आपके घर में आते हैं, सर देखो आपको आना है, आपको इसके नीचे 2 बंदे जोड़ने हैं, इन 2 बंदों के नीचे और 2 बंदे जोड़ने हैं, बस आपका करियर बन जाएगा। देखो पीछे मर्सिडीज खड़ी है और 2 बंदे साथ में, एक ड्राइवर खड़ा है। आप देख लो मुझे, आप अपने आप को शीशे में देख लो। आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? ऐसे करियर भी नहीं बनाने। तो बहुत सारे लोग मैंने देखे, अपना अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, अच्छी खासी दुकान चल रही है उनकी। मैं आपको लाइव एग्जांपल दे सकता हूँ, 10 लोगों की दे सकता हूँ, जो कि महीने का 1-1.5 लाख बना रहे थे, आज 15,000 नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि उनको बंदे जोड़ने हैं। और उनको अब भाई जो बंदे जोड़ने वाला, जो बंदे जोड़ गया वो सेल कर गया अपनी, वो 1.5-2 लाख चेप गया उसको, और वो 1.5-2 लाख नहीं उससे फ्लश हो रहा। कैन यू इमेजिन दैट? करियर। मैंने एक वेबसाइट बनाई है salesforjungle.com, मैंने आपको पहले बताया जावा के लिए। उसके अंदर जाके देखना, मेरी पूरी वेबसाइट के अंदर मैंने ये चीज लिखी हुई है कि ये की रोड मैप है, पहले इसको पढ़ लो। मैंने वहां पे एक पीडीएफ दे रखी है कि ये आपका सिलेबस है, इसको पढ़ लो, ताकि कोई भी स्टूडेंट इसमें घुसने से पहले उसको R&D कर ले कि उसको करना क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जिस भी आप बिजनेस में घुसने वाले हो, जिस भी जॉब के अंदर घुसने वाले, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आप चीज करने क्या वाले हो। बिकॉज सेल्सफोर्स इज नॉट अ ड्रैग एंड ड्रॉप सॉफ्टवेयर। अल्टीमेटली मैं रैप करने से पहले आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये चीज सोच भी रहे हो तो सबसे पहले ये सारे पॉइंट्स को इवेल्युएट कर लो, उसके बाद एक अच्छा डिसीजन लो। क्योंकि अगर आप उस डिसीजन को लेने में ओवरनाइट ही आप डिसीजन ले लोगे, दैट इज रॉन्ग। ये बहुत सारे बच्चे बहुत सारी नादानियां कर लेते हैं, ठीक है, मैं भी उनमें से एक हूँ जो मैंने करी थी 2019 के अंदर। बट डिसीजन हमेशा वाइज लेना चाहिए, टाइम लेना चाहिए डिसीजन में। और जब भी आप गुस्सा हो किसी चीज़ में, आप जॉब के लिए गुस्सा हो, तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो ये कहते हैं कि गुस्से में डिसीजन लिया हुआ, गुस्से में कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। गुस्से में लिया हुआ डिसीजन हमेशा आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय करता है, आपकी चीज़ें खराब करता है। गुस्से में हमेशा पहले आपको शांत होना है, उसके बाद डिसीजन लेना है या किसी को रिप्लाई करना है। कभी भी गुस्से में डिसीजन नहीं लेना। और आप एक अच्छी चीज़ों को सोच के ही आप डिसीजन लोगे। आई होपफुली डिसीजन लेना आपका, क्योंकि देखो लाइफ एक है। आप कहोगे कि सर लाइफ एक है, मुझे रिग्रेट, बिल्कुल ये भी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे पास एक ही लाइफ है और हमें उसी के अंदर डिसीजन लेने हैं। और जब मैंने कुछ अपना करियर चेंज किया था, मैंने को पेरेंट को कहा था कि मुझे कोई बहुत बढ़िया कंपनी से मुझे ऑफर लेटर आया था, तो जब मैंने स्टार्टअप कंपनी छोड़ी थी, तो मैंने जब कहा अपने मॉम को कि मुझे ऐसे ऑफर लेटर आया है, बट आई डोंट वांट टू परस्यू विद दैट, क्योंकि उससे पहले 1 महीने पहले मेरा बहुत बढ़िया 2 बिजनेस चल रहे थे जॉब के अंदर ही। तो शी सेड नो, यू हैव टू टेक इट, बिकॉज मेरे मॉम डैड ने तो सारी जिंदगी जॉब की है ना यार, तो उनको लगता था कि जॉब इज़ वेरी सिक्योर्ड बिजनेस। जॉब एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो बिजनेस कंपेयर नहीं कर सकता, राइट। बट मैंने अपने डैड को ये चीज़ कही, मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अभी सिर्फ 25-26 साल का हूँ, तो अगर मैं आज ये डिसीजन नहीं लूँगा तो जब मैं 40-50 साल का हो जाऊँगा तो मैं ये सोचूंगा कि अगर उस टाइम पे मैंने ये काम स्टार्ट किया होता तो शायद मैं आज ये बन जाता। और कुछ ऐसे हमारे फाइनेंशियल सेगमेंट थे कि मैं रिस्क ले सकता था। आपको ये भी चीज़ बता देता हूँ, मेरी फैमिली इस सिचुएशन में थी कि मैं रिस्क ले सकता था, साल का, 2 साल का, 5 साल का भी ले सकता हूँ, आज भी ले सकता। आज तो वी हैव मल्टीपल बिजनेस, तो फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं रिस्क ले सकता था। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा रिस्क ले पाता है। रिस्क लेना गलत नहीं है, रिस्क को जो लेना है वो एनालाइज करके लेना है कि आपके रिस्क लेने से आपके घर वालों की लाइफ टफ नहीं होनी चाहिए। और अगर आपने रिस्क ले लिया, आप फेल हो गए, तो उसमें आपको ना एक करेज रखनी चाहिए हमेशा। देखो
ठीक है, इंसान है, इंसान से गलती होती है, हमारे से भी होती है, लॉस बड़े बड़े हमारे से भी हुए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ले लिया, फेल हो गए तो डरना नहीं है, तो खड़े रहना है, क्योंकि रिस्क आपने अपने डिसीजन इवेल्युएट करके लिया होता है, तो उसमें आपको ना ज्यादा रिग्रेट नहीं होगा। अगर आप ओवरनाइट डिसीजन लोगे और खत्म कर दोगे सारा कुछ तो गलत है। कुछ लोग बॉस से लड़के आ जाते हैं, बॉस इतना निराश नहीं होता जितना आप निराश होते हो और आप डिसीजन ले लेते हो। जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ना वो हंस रहा होगा आज बिकॉज दिस इज व्हाट आई डिड इन माई लाइफ, बट आई थिंक दैट इज माई गुड डिसीजन। तो रिस्क लेना जरूर, मतलब वो गलती नहीं है, क्योंकि यही लाइफ है एक रिस्क लेने के लिए, राइट, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन रिस्क इवेल्युएट करके लिए जाते हैं। जो 1 करोड़ का रिस्क ले रहा है तो उसके पास 100 करोड़ होगा ना यार, सीधी सी बात है। जो अगर कोई 50,000 का रिस्क ले रहा है तो उसके पास कम से कम 20-50 लाख होने चाहिए टू टेक द फर्दर रिस्क, राइट, ताकि 5 साल उसकी फैमिली को उसकी तरफ देखना ना पड़े। तो मैं आपको यही दुआ करता हूँ कि जब भी आपको डिसीजन लो बहुत बढ़िया तरीके से लो। आई होप ये वीडियो कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट्स के अंदर डाल सकते हो। अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो यू कैन व्हाट्सएप ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, सेल्सफोर्स के रिलेटेड और किसी इसके रिलेटेड नहीं। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू एंजॉयड दिस।